पूरे हफ्ते हम होममेकर्स और हाउसवाइफ घर का सारा काम करते हैं। वीकेंड पर जॉब करने वालों की तो छुट्टी हो जाती है, स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है, लेकिन नहीं होती तो हम हाउसवाइफ की। जो मॉम्स वर्किंग करती हैं यानी कि ऑफिस में भी काम करती हैं, साथ ही अपने घर को भी संभालती हैं, तो उन पे तो फिर कितना सारा लोड पड़ता है। अच्छा जी, साथ ही फिर हम लोग वीकेंड पे यानी कि एक दिन हमें मिलता है छुट्टी का, संडे वाला दिन, जो जॉब करती हैं फिर उनके लिए भी घर को अच्छे तरीके से क्लीन करना, ऑर्गेनाइज़ करना और घर के अपने बड़े जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनकी खुशियों का ख़्याल रखना, साथ ही बच्चों के साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना और फिर घर की ऑर्गेनाइज़ेशन को देखना, मील प्रेप करना। सारे काम अगर हम लोग संडे को कर लेते हैं ना, तो वीकेंड हमारा काफ़ी अच्छे से यानी कि पूरा हफ़्ता हमारा काफ़ी अच्छे से निकल जाता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। जी हाँ, संडे ही एक ऐसा दिन होता है जो कि हमें छुट्टी का मिलता है, यानी कि हमें नहीं, हमारे बच्चों को, हमारे हस्बैंड को छुट्टी का दिन मिलता है। और हाँ, साथ ही जो वर्किंग वुमेन्स हैं यानी कि वर्किंग लेडी हैं जो कि बाहर ऑफ़िस में काम करती हैं और साथ ही फिर घर को भी लेके चलती हैं, तो भई उनके तो क्या कहने। वाक़ई में बहुत हिम्मत की बात है कि घर के साथ-साथ जॉब को भी सँभालते हुए चलना। अच्छा, वहीं हम लोग अगर कोई एक दिन अपना ऐसा रख लें या कोई 1 से 2 घंटे हम लोग अपने लिए निकाल लें जो कि घर को भी ऑर्गनाइज़ कर सकें, घर की थोड़ी-सी डीप क्लीनिंग कर सकें, मील प्रेप कर सकें, तो इससे ना हमारा वीकेंड जो पूरा होता है वो काफ़ी ईज़िली निकल जाता है। और ख़ासकर उनके लिए जो कि वर्किंग लेडी हैं, वर्किंग मॉम्स हैं, कि बच्चों को भी देखना है, फैमिली भी देखनी है और साथ ही फिर उन्हें अपनी जॉब को भी सँभालना होता है। जी हाँ, तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे ही टिप्स शेयर करने वाली हूँ। कुछ काम हमारे ऐसे होते हैं जो कि अगर हम लोग हफ़्ते के दिन यानी कि हफ़्ते के 1 दिन कर लेते हैं ना, तो हमारा पूरा हफ़्ता बहुत ही आराम से और ईज़िली चला जाता है। ख़ास करके लिए ये टिप्स उनके लिए जो कि बाहर काम भी करती हैं, यानी कि वर्किंग लेडी हैं और घर को भी सँभालना होता है, बच्चों की सेहत का भी ख़्याल रखना होता है और साथ ही खुद का भी ख़्याल रखना होता है। जी हाँ, तो संडे वाले दिन आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें अपनी नोट डाउन कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले तो किचन को लेकर ही चलते हैं हम लोग, कि कोई ऐसी ग्रोसरी, काफ़ी सारे ऐसे सामान होते हैं जो कि हमें वीकली मँगाने पड़ते हैं। कुछ ग्रोसरी तो ऐसी होती है जो कि हमारे महीने 2 महीने बाद आराम से आ जाती है, यानी कि चल जाती है, और कुछ ग्रोसरी ऐसी होती है जो कि हमें वीकली या 8 से 10 दिन बाद हमें उसकी मँगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब मानो अगर 10 दिन भी चलती है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे में ख़त्म होने वाली है, तो वो चीज़ क्यों ना आप लोग संडे वाले दिन ही अपना रख लें। 2 से 3 दिन पहले ही उस चीज़ को देख लें, नोट डाउन कर लें जो भी मँगानी है। अगर आप बाहर जाके लाती हैं तो आप ला सकती हैं, या फिर आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर से मँगाती हैं तो उनको एक लिस्ट बना के दे सकती हैं कि भई ये चीज़ आनी है। तो ग्रोसरी सबसे पहले आप लोग चेक कर लें कि क्या चीज़ आनी है, क्या नहीं। साथ ही ना, मार्केट से जो भी चीज़ आई होती है तो आप उसी दिन ही उसको निकाल के वॉश करके फ्रिज में रख दें। कोई भी चीज़ हो तो आप उसको कोशिश करें, यानी कि कोई भी वेजिटेबल्स वग़ैरह है तो कोशिश करें कि उनको वॉश करके ही रखें, जिससे कि नेक्स्ट टाइम के लिए आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। साथ ही जो भी जर्म्स वग़ैरह होते हैं ना, वो भी उसमें से निकल जाएँगे जब भी आप वॉश करके फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में ना हमारी काफ़ी सारी खाने-पीने की चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, इसी टाइम ही यानी कि संडे वाले दिन ही आप लोग हल्का-फुल्का घर में भी देख सकते हैं। बच्चों के, अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों के कौन से यूनिफ़ॉर्म आपको प्रेस करके रखनी है, शूज़ वग़ैरह आपको उनके पॉलिश करने हैं। आपके हस्बैंड भी ऑफ़िस जाते हैं तो उनके आप लोग कपड़े प्रेस करके रखते हैं, साथ ही अपने भी कपड़े प्रेस करके रख लें। शूज़ पॉलिश वग़ैरह करना है, जो भी आप लोग हल्की-फुल्की ज्वेलरी कैरी करते हैं वो आप उसके मैचिंग की निकाल के रख सकती हैं। तो इससे ना मॉर्निंग के बाकी दिन जो होते हैं वो हमारे ईज़िली निकल जाते हैं, क्योंकि हमने आधी से ज़्यादा प्रिपरेशन जो है वो पहले से ही करके रखी है। हस्बैंड के कपड़े वगैरह प्रेस करके रख दिए हैं, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म को देख के सेट करके रख दिया है, सारी चीज़ें, टाई, बेल्ट, शूज़, सॉक्स, जो भी चीज़ें होती हैं वो, साथ ही अपने कपड़े भी, यानी कि हम ऑफ़िस जा रहे हैं तो हमने अपने कपड़े भी निकाल के रख लिए हैं। तो इससे ना हमारा फिर पूरा हफ़्ता जो है वो काफ़ी आराम से और ईज़िली निकल जाता है। अच्छा जी, फिर बारी आती है मील प्रेप की। लहसुन अदरक का पेस्ट है, आप लोग वो बना के रख सकते हैं, प्याज को छील के आप लोग रख सकते हैं, जिससे कि सुबह में अगर आप लोग कुकिंग कर रहे हैं तो वहाँ आपको सब्ज़ी को छीलना नहीं पड़ेगा, यानी कि प्याज वगैरह को। साथ ही कुछ चीज़ें आप लोग फ्रीज़ करके रख सकते हैं, जैसे कि चने बॉयल करके आपने फ्रिज कर दिए, छोले, राजमा, ये चीज़ें आप लोग पहले से ही फ्रिज करके बॉयल करके रख सकते हैं। तो मॉर्निंग में आपको निकालते साथ ही बस सब्ज़ी को बनाना है। फिर हमें ये टेंशन नहीं रहेगी कि भई इनको भिगोना है, सुबह उठ के उबालना है, उसके बाद फिर हमें इनकी सब्ज़ी बनानी है। साथ ही ना, कुछ चिकन, अगर आपके घर में चिकन खाया जाता है तो चिकन की काफ़ी सारी रेसिपी ऐसी हैं जो कि आप लोग पहले से बना के रख सकती हैं, कोफ्ते बना के रख सकती हैं। चिकन को मैरिनेट
मैरिनेट करके रख दें, जिससे कि कभी भी आपको कोई भी चिकन की सब्ज़ी बनानी है तो फिर वो बना सकती हैं आप लोग, या फिर आपको बिरयानी बनानी है तो वो आपकी ईज़िली बन जाएगी। चिकन की जो टिक्की होती हैं वो बना के रख दें, शामी कबाब या फिर जो नॉर्मली कबाब होते हैं वो बना के रख दें। काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग चिकन की भी बना के रख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो में मैं चिकन का जो वीकली मील प्रेप होता है वो आप लोग के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। इस तरह से हम चिकन की चीज़ों को यानी कि सब्जियों को पहले से ही बना के और उनको फ्रीज़ कर सकते हैं, जिससे कि वीकली फिर हम अपना पूरा आराम से निकाल सकें। वहाँ फिर हमें ये टेंशन नहीं रहेगी कि क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना। अच्छा जी, साथ ही संडे वाले दिन अपना फिर एक दिन आपको मिल रहा है घर में रहने का, तो आप सिर्फ अपने लिए 1 से डेढ़ घंटा निकालें, जिससे कि आपको ना ये सारी चीज़ें की तैयारी कर लेनी है। और बाकी का पूरा दिन, क्योंकि भई आप पूरे हफ़्ते काम किया है, आपको पूरे हफ़्ते बिल्कुल भी आराम नहीं मिला, ऑफ़िस में काम किया, उसके बाद घर आके आप लोगों ने घर का काम किया, घर को सँभाला, तो वही वहाँ पे हमारे लिए भी थोड़ा टाइम निकालना ज़रूरी है। वीकेंड अपना इस तरह से सेट करें जो कि 1 से डेढ़ घंटा आप लोग अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि हाँ, मुझे घर के इन एरिया को कवर करना है, और साथ ही फिर आप लोग अपने लिए भी टाइम निकाल सकें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं दाल बाटी बना रही थी, तो आप लोग के साथ दाल बाटी की रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ना दाल को ऐसे ही, यानी कि सारी दाल जो थी वो मिक्स कर ली मैंने, और मिक्स करने के बाद ना थोड़ी देर मैंने भिगो के रख दिया था, और उसके बाद नॉर्मली मसाले वगैरह डाल के, तेज़पत्ता डाल के बस दाल को रख दिया है मैंने बॉईल होने के लिए। अच्छा, यहाँ पे अब हम बाटी का आटा लगा के रखते हैं। तो बाटी के आटे के लिए मैंने नॉर्मल गेहूँ का आटा लिया है, थोड़ा-सा इसमें बेसन ऐड कर लिया है, थोड़ी-सी मैंने अजवाइन ऐड कर ली है, नमक और घी डाल के मैं अच्छे से इसको पहले मिला लूँगी। अच्छा, घी हमें इतना मिलाना है ना, हम आटे को अगर हाथ से दबाएँ तो उसकी एक शेप बन जाए, यानी कि गुठली टाइप का आटा बन जाए, तो बस इतना हमें इसमें घी ऐड करना है। तो इस तरीके का मेरा आटा हो गया था, यानी कि इतना मैंने घी इसमें मिला लिया था। अब बस मैं इसको गूँध लूँगी। अच्छा, गूँधने में भी आपको एकदम जैसे हम लोग रोटी या पराठे का आटा लगाते हैं ना, इतना आपको ढीला आटा नहीं लगाना है, और एकदम जो पूड़ी का आटा लगाते हैं उतना टाइट भी नहीं, यानी कि बीच का नॉर्मल आटा रखना है। मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि मैंने किस तरीके का आटा लगाया था। अच्छा, थोड़ा-सा पानी, थोड़ा-थोड़ा पानी मिला के इसको हमें गूँध लेना है, और बाद में नॉर्मल हमें जैसे पूड़ी के आटे के लिए हम लोग मुक्कियाँ लगाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमें आटे को गूँध के तैयार कर लेना है। अच्छा, गूँध के आप लोग आटे को लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दें, उतने में ही दाल हमारी बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ ना मैं लंच की तैयारी कर रही थी, क्योंकि वीकेंड पे थोड़ा-सा हम लोग कुछ अपने लिए, अपने फैमिली वालों के लिए नया और टेस्टी कुछ बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने दाल बाटी ट्राई करी, दाल बाटी बनाई थी, तो काफ़ी अच्छी लगती हैं। हम लोग काफ़ी शौक से मतलब इसको खाते हैं। अच्छा देखें, आटे को मैंने मतलब इस कंडीशन में लगा के छोड़ दिया है, बस ये रेस्ट कर लेगा, ढकना मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग की थी कि सबसे पहले ना मैंने दाल वगैरह भिगो दी थी। अगर आप लोग कुकिंग करने जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ आपको यानी कि दाल वगैरह बनानी है ना, तो पहले ही आप उसको भिगो के रख दें, जिससे कि दाल काफ़ी जल्दी बन भी जाती है और फूल के ना काफ़ी अच्छी, यानी कि ज़्यादा भी बनती है। अच्छा, उसके बाद अब मैं दाल अभी बनी नहीं है, ख़ैर विसिल आ रही हूँ उसमें, तो मैं यहाँ पे ना तड़के की तैयारी के लिए, यानी कि जो भी वेजिटेबल्स मुझे कट करनी है वो मैं फटाफट से कट करके रख दूँगी। पहले आटा गूँध के रख दिया, जिससे कि 10 से 15 मिनट आटे को मिल जाए, और बस मैं फटाफट से यहाँ पे जो भी टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, प्याज़ वग़ैरह ये चीज़ें कट करनी है तो वो मैं कट करके रख दूँगी। अच्छा, किचन में ना आते साथ ही जो भी बर्तन वग़ैरह थे वो मैंने निकाल के रख लिए थे वॉश करने के लिए, तो उनको वॉश करके रख दिया। दाल को पहले से ही भिगो के रख दिया था। दानिन टीवी देख रही थी ना, तो बस उसके साथ भी मैं बैठ गई थी और टीवी देखने लगी थी। तो बस कुछ इस तरह से मैं अपना जो दिन होता है वो बच्चों के साथ भी स्पेंड कर लेती हूँ, और साथ ही थोड़ा-सा अपने लिए भी वक़्त निकाल पाती हूँ, जिससे कि हाँ, मुझे ये ना लगे कि भई मैं पूरे-पूरे दिन काम करती रहती हूँ। अच्छा, साथ ही ना वीकेंड पे हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कोई घर का 1 या 2 एरिया कवर कर सकते हैं डीप क्लीनिंग के लिए। फिर ना हमें बच्चों के साथ-साथ अपने घर को भी ऑर्गेनाइज़ करना है, घर को भी एकदम से नीट एंड क्लीन रखना है। अक्सर करके आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा घर ऑर्गेनाइज़ होता है तो वहाँ हमारा काम करने में दिल भी लगता है, साथ ही हमारा टाइम जो होता है ना वो भी कम जाता है। लेकिन जब घर में काफ़ी सारा फैलाव पड़ा हो, कोई भी चीज़ की अपनी जगह ना हो, तो वहाँ वहाँ ना हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है, और साथ ही फिर काम करने में हमें चिड़चिड़ापन चढ़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो सबसे पहले तो अपने घर की छोटी से छोटी चीज़ों की एक जगह बना के रखें, जिससे कि काम करते वक़्त आपको चिड़चिड़ाहट बिल्कुल भी महसूस ना हो। 5 से 7 मिनट अगर आप लोग डस्टिंग को देते हैं तो वो इनफ़ है, आपकी वीकली यानी कि ये डस्टिंग काफ़ी अच्छे से चलने वाली है। अच्छा, मैं
किचन में जो काम था ना वो करके और फिर मैं बैठी नहीं थी, मैं फटाफट से बेडरूम में आ गई। सोचा कि आज बेडरूम की अच्छे से डीप क्लीन यानी कि जो भी फर्नीचर है अच्छे से सारे फर्नीचर को क्लीन कर देती हूँ। तो मेरे बेडरूम में ना 2 टेबल हैं और 2 फर्नीचर हैं यानी कि कबर्ड्स हैं। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया। मुझे इन्हीं चीज़ों की डस्टिंग करनी थी, तो बस मैं अपने कामों को ना लिख के रख लेती हूँ, छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, जो कि मुझे भी ये ना लगे कि मैंने आज इतना सारा काम किया है या फिर मुझे थकान हो रही है। अच्छा बेडरूम की जो भी डस्टिंग थी ना वो कर आई और मैं फटाफट से आ गई फिर अपनी किचन में, क्योंकि 10 से 15 मिनट लगभग हो गए थे। जी, अब आती है बाटी को बनाने की बारी। तो बाटी के लिए ना हमें क्या करना है कि आटे को जैसे कि हम लोग एक रोटी का आटा लेते हैं ना, बस इसी तरह से हमें लोइयाँ बना के रख लेनी है। और ना गैस पे मैंने पहले से ही स्टैंड रख दिया है बाटी का प्रीहीट होने के लिए। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप लोग ना इसको कुकर में भी बना सकते हैं। विसिल नहीं लगानी है और उसमें कोई भी मतलब पानी वगैरह आपको ऐड नहीं करना। नॉर्मली कोई भी आप स्टैंड ले सकते हैं और कुकर के नीचे एरिया में स्टैंड रख दें और उसके बाद या फिर आप लोग कढ़ाई में भी बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग केक को बेक करते हैं ना उसी तरह से। और उस पे ऊपर एक कोई जाली रख दें और उसके ऊपर आप लोग ये आटे की जो लोइयाँ हमने बना के रखी हैं ना बाटी, तो आप लोग उनको रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने बाटी सारी रख दी थी और अब मैं इसको अच्छे से कवर कर दूँगी, यानी कि जो भी इसकी लिड है उसे कवर कर दूँगी और बस 10 मिनट तक लगभग मुझे इसको खोल के नहीं देखना। अच्छा, लो फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम करेंगे तो ना ये जल जाएगी। बस यहाँ पे हमारी दाल भी बन के रेडी हो गई थी, तो थोड़ा-सा दाल थोड़ी पतली थी ना, तो मैंने इसको थोड़ा पानी जलाने के लिए दूसरे फ्लेम पे रख दिया था और साथ ही ना मैं यहाँ पे तड़के की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तड़के के लिए ना मैंने प्याज, टमाटर, हरे धनिया वगैरह ये सारी चीज़ें काट ली थी। ऑयल को गरम कर लिया, उसके साथ ही मैंने यहाँ पे जीरा ऐड करा है और प्याज जो कट की थी वो डाल दी है। तो बस इसको अच्छे से हमें भूनना है, एकदम से डार्क नहीं करना, लाइट ही करेंगे। और अब हम देख लेते हैं अपनी बाटी लगभग 10 मिनट हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने साइड चेंज कर दी थी। तो ये देखें ऊपर की भी हल्की-हल्की ब्राउन हुई है बट नीचे की नहीं हो पाई है। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा-सा हम इसको और कवर करके रख देंगे और 10 से 15 मिनट और वेट करते हैं। अच्छा, लो फ्लेम पे ही आपको बाटियों को पकाना है। हाई फ्लेम पे पकाएँगे ना तो ऊपर से तो जल जाएँगी, यानी कि ऊपर से तो कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर का आटा ना थोड़ा-सा मतलब कच्चा-कच्चा रह जाएगा। तो हमें बाटियों को अंदर तक पकाना है लो फ्लेम पे। अच्छा जी, साथ ही मैं अपनी किचन को भी समेटती जाती हूँ, क्योंकि किचन मेरी काफ़ी सारी छोटी है, तो जो भी फैलाव होता है ना तो वो उसको मैं हाथ के हाथ हटाती जाती हूँ। तो यहाँ पे ना फिर मैंने प्याज भुन गई थी तो टमाटर डाल दिए हैं, साथ ही में हरे धनिये को थोड़ा-सा मैंने टमाटरों के साथ ऐड कर दिया, जिससे कि मसाले के भुनने में ना थोड़ा फ्लेवर आ जाएगा और साथ ही बाकी का बचा हरा धनिया मैंने दाल में ऐड कर दिया है। तो बस हमारा तड़का जो है वो पहले से रेडी हो गया है। अच्छा, अगर आप लोग नॉर्मली दाल को बॉयल कर रहे हैं ना, तो तड़के के टाइम पे आप लोग सारे मसाले ऐड कर सकते हैं, बट मैंने दाल में ही सारे मसाले ऐड कर दिए थे, तो तड़के के टाइम पे थोड़ी-सी हल्दी और नमक ऐड किया है, जिससे कि ना कलर थोड़ा और अच्छा आ जाए। अच्छा, गरम मसाला डाल दिया दाल में, हरे धनिया डाल दिए और जो तड़का हमारा बन के रेडी हो गया था वो ऐड कर दिया। तो दाल हमारी बन के रेडी हो गई, साथ ही अब हमारी बाटियाँ भी हमारी बन के रेडी हो गई हैं। अच्छा, बाटियों को ना फिर हमें लास्ट में क्या करना है कि घी में डिप करना है और घी आपका इतना होना चाहिए कि जो भी बाटी है वो पूरे अच्छे तरीके से एकदम से डिप हो जाए। अच्छा, आप चाहें तो कटोरी में भी ले सकते हैं, एक-एक बाटी को आप लोग कटोरी में डिप करके रख सकते हैं। अच्छा, मैंने क्या करा था कि मेरे पास पूरे डब्बे में ही मैंने इनको डिप कर दिया था। गरमा-गरम आपको ठंडी नहीं करनी है, बाटियों को गरमा-गरम ही डब्बे में डिप कर देना है। अच्छा, फिर इनको फोड़ना है, यानी कि अच्छे से इनका चूरा बना लेना है। तो गरम थी, मुझे फोड़ने में ना हाथ जल रहे थे, तो इसलिए मैं धीरे-धीरे करके इनको फोड़ रही थी। साथ ही ना फिर एक हाथ से मैंने फ़ोन को भी पकड़ रखा था, यानी कि कैमरा भी पकड़ रखा था बनाने के लिए वीडियो, तो थोड़ा और उलझन सी हो रही थी, तो बस जल्दी से इनको फोड़ लिया। इनके ऊपर मैंने दाल डाल दी और प्याज को बारीक कट करके रखा था। आप लोग सैलेड भी कट करके रख सकते हैं, जैसे कि खीरा, टमाटर वगैरह। तो बट यहाँ पे मैंने ना सिर्फ प्याज ही कट करके रखी थी और इसके ऊपर से मतलब दाल डाल दी, प्याज डाल दिया। अगर आप लोग चाहें तो 1 से 2 चम्मच घी और आप लोग इसके ऊपर से डाल सकते हैं और बस हमारी टेस्टी यम्मी सी दाल बाटी जो है वो बन के रेडी है। ये ना बाटी जो होती है वो दूध में भी काफ़ी अच्छी लगती है, दूध और चीनी के साथ भी अगर आप लोग खा सकते हैं, नहीं आपको दाल के साथ खाना है। अच्छा, फिर बारी आती है मैंने आज दानीन की जो अलमारी थी उसको ऑर्गेनाइज़ किया, उसके जितने भी कपड़े थे उनको अच्छे से सेट करके लगाया, सारे कपड़े बिखर चुके थे। अच्छा, हम हाउसवाइफ घर में रह के तो आराम से कोई भी एक दिन अपना रख सकते हैं, हफ्ते के 2 से 3 दिन भी रख सकते हैं, जो कि घर की डीप क्लीनिंग या फिर घर की ऑर्गेनाइजेशन कर सकें, लेकिन जो वर्किंग लेडी होती है ना उनको सिर्फ एक ही दिन मिलता है।
तो आप लोग अपने लिए ना छोटे-छोटे पार्ट्स को डिवाइड कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे आज दानिन की अलमीरा को भी अच्छे से सेट किया था। अच्छा, मेरे पास कोई भी स्पेशल जो वार्डरोब वगैरह होती है वो ख़ैर नहीं है। बच्चों की छोटी-सी अलमारियाँ हैं यानी कि, तो उसी में ही मैं अपने बच्चों के सारे सबके कपड़े मैं उसी में ही रखती हूँ। घर की ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए ना घर का बड़ा होना या फिर घर में हर एक अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट होना ये मैटर नहीं करता। बस हम लोग ये हमारी जो सलीकामंदी होती है वो ज़ाहिर करती है कि हम अपने छोटे से घर को ही कितने अच्छे से, कितनी खूबसूरती से रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 बास्केट ली हैं, एक ही अलमीरा है दानिन की, तो उसी में ही मैं सारी चीज़ों को सेट कर दूँगी। नए कपड़े मैं बिल्कुल उसके अलग रखती हूँ, एक अलग बैग में, और जो डेली वियर के कपड़े होते हैं वो मैं उसकी इस बास्केट में रखती हूँ। अच्छा, डेली वियर के कपड़े भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं क्योंकि दानिन स्कूल जाती है ना, तो स्कूल वाले कपड़े मैंने उसके अलग बास्केट में रखे हैं, और जो डेली घर पे आके चेंज करती है कपड़े, उन कपड़ों को मैंने अलग बास्केट में डिवाइड कर दिया है। तो बस इस तरह से मुझे पता है कि हाँ, एक बास्केट दानिन के स्कूल के कपड़ों की है और एक बास्केट जो है वो दानिन के डेली घर के डेली वियर की है। सारे कपड़ों को मैंने इस तरह से बास्केट में रख दिया कि अगर कोई भी एक कपड़ा, हम लोग आराम से सारे कपड़े इसमें विजिबल भी होते रहेंगे, दिखते रहेंगे। ये नहीं होगा कि एक कपड़े के नीचे कोई दूसरा कपड़ा दब गया तो वो फिर निकालने में पूरी बास्केट ही बिगड़ जाए, और इजीली हमारे सारे कपड़े मतलब शो भी होंगे, और हम लोग कोई भी एक कपड़ा निकालना चाहें तो बस ऐसे ही पकड़ के ऊपर से खींच लेना है। तो देखिए आराम से मैंने उसके 2 बास्केट में ही उसके डेली वियर और जो स्कूल के जो भी वियर होते हैं वो सारे मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिए। अच्छा, एक बास्केट में दानिन के मैंने स्कूल के कपड़े रख दिए हैं सारे, और एक बास्केट में घर के पहनने वाले कपड़े हो गए, और आराम से देखें, आप लोग देख ही सकते हैं कि बहुत ही ईज़िली ये निकल जाएँगे। अच्छा, एक साइड पे फिर मैंने दोनों बास्केट को मतलब रख दिया एक के ऊपर एक करके, क्योंकि भाई छोटी-सी अलमारी है, अगर इसको भी मैं एक-एक बास्केट रखूँगी ना तो बास्केट में ही ख़त्म होने वाली है। अच्छा, बास्केट के ऊपर मैंने बास्केट रख दी दूसरी। अब बारी आती है दानिन के और जो छोटे निक-नैक आइटम हैं, जैसे कि उसके सॉक्स वग़ैरह हो गए, बेल्ट है, काफ़ी सारी ड्रेसेस में उसके बेल्ट लगती है वो, साथ ही उसकी छोटी-मोटी सी हैंकी वग़ैरह। तो उसके लिए ना मैंने यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़र बना लिया। कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लिया, मीराब की एक टी-शर्ट जो थी वो ख़राब हो गई थी, तो बस उसको इस तरह से मैंने चढ़ा दिया है, तो ये ना एक कवर बन गया। अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं है तो आप इस तरह से कार्डबोर्ड के बॉक्स का भी ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास किचन का एक मैट रखा था जिस पे कि हांडी वग़ैरह कोई भी गर्म हो तो वो उतार के रख लें, बट अभी फ़िलहाल मैं इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैंने इसको नीचे लगा दिया, और दानिन की जो भी हैंकी थी वो यहाँ पे रखती हैं। अच्छा, साथ ही फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी डेकोरेशन के लिए टेडी रख दिया। उसका एक टेडी था तो बस टेडी रख दिया है। अब दानिन की और भी काफ़ी सारे निक-नैक आइटम हैं, जैसे हेयर एक्सेसरीज़, तो वो भी सारी चीज़ें मैं यहीं पे रख दूँगी। उसके बहुत सारे क्लिप वगैरह हैं, हेयर बैंड हैं, रबर बैंड हैं, छोटे-छोटे से क्लेचर हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने इसी में ही रख दी हैं। कहीं भी अगर जाना है तो बस मैं इज़िली निकाल के, और डेली वे भी अगर मैं उसकी चोटी वगैरह या बाल बनाऊँ तो मुझे इधर-उधर से चीज़ें ना ढूँढनी पड़ें, बस एक ही जगह पे मिल जाए। अच्छा, ये ना बॉक्स आप लोग देख रहे हैं, ये लंच बॉक्स का बॉक्स था, तो मैंने बस इसको यहाँ पे ऐड कर लिया। अच्छा, 2 टॉवल हैं दानिन की ही छोटी-छोटी माइक्रोफाइबर की, तो बस इनको और दानिन की जो बेल्ट वगैरह है जो उसकी मिडी में लगती है, तो वो एक साइड पे मैंने बेल्ट रख दी, और उसी बॉक्स में ही एक साइड पे मैंने उसकी माइक्रोफाइबर जो टॉवल थी तो वो रख दी है, जो कि बाथ या फेस वगैरह वॉश करने के बाद मैं उससे ही उसका मतलब फेस वगैरह अच्छे से सुखा देती हूँ। अच्छा जी, साथ ही फिर दानिन की और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि छोटा-सा उसका पाउडर है, क्रीम, डायपर एसिस की क्रीम है, और बोरोलिन सनस्क्रीन, साथ ही डायपर का पूरा बैग आता है, तो बैग को मैं कहाँ रखूँगी, तो इस तरह से थोड़े से डायपर निकाल के मैंने यहाँ पे रख दिए कबर्ड्स में, और ये कबर्ड बिल्कुल सामने आप लोगों ने देखी ही है, तो बस ईज़िली निकल जाती है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि मैंने छोटी-सी वार्डरोब को कितने अच्छे तरीके से ऑर्गनाइज़ कर लिया। महँगे ऑर्गनाइज़र या फिर बड़ा घर मैटर नहीं करता है, ये हमारे ऊपर होता है कि हम अपने छोटे से ही घर को कैसे रखते हैं। पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।